नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब मैं आशुतोष चारण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, जो पहला मैंने वीडियो डाला है अभी, आप सभी का उस पर बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी का धन्यवाद। उसमें मैंने कुछ कमेंट पढ़े और कोशिश की कि ज़्यादातर कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूं। ऐसे ही मैं आपको कमेंट जो भी आप करेंगे उसका ज़रूर मैं रिप्लाई करूंगा। और उसके लिए हमने एक आपकी सहायता के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैंने एक ग्रुप बनाया था, पर उसमें कुछ लिमिटेशन है, इसलिए फिर मैंने अब चैनल बना दिया है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर गाइडेंस मिल पाएगी सर। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर जुड़िए और लाभ उठाइए। एक जो क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है। बिल्कुल ही जायज़ क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी मिलती है, ये एक पता होना चाहिए अपने को। अपन अगर किसी जॉब में जाते हैं तो अपने को सैलरी का एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो लेबर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो राजस्थान सरकार के L8 के अंदर आती है, लेवल 8। और L8 के अंदर अलग अलग एक फ्रेम बना हुआ है। 2400 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है। और तो L8 का जो है उसके अंदर आपको 2800 ग्रेड पे मिलेगा, यानी कि अपन लेबर असिस्टेंट एक 2800 ग्रेड पे की नौकरी। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए एक बार। अब 2800 ग्रेड पे तो ठीक है, लेकिन अब ये आइडिया कैसे लगेगा कि अपनी सैलरी कितनी होगी। ग्रेड पे से कोई आइडिया नहीं लगता है। तो जब अपन पूरा मैट्रिक्स देखते हैं, पे मैट्रिक्स, तो अपनी जो इनिशियल बेसिक होती है, स्टार्टिंग बेसिक, जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा होगा और जो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी वो होती है 26,300। बेसिक सैलरी होती है, मिलेगी नहीं, ये बेसिक सैलरी होती है। यानी कि सबसे पहले 26,300 होता है जो लेबर असिस्टेंट का पहला बेसिक। ठीक है, जब तक आप प्रोबेशन में रहेंगे आपको 18,500 रुपये आपकी टोटल फिक्स पे मिलता है। उसमें से भी 10% आप माइनस कर लीजिए, यानी कि 1850 रुपये आप माइनस करेंगे तो 16,650 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 2 साल तक। पर जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद साथियों आपका 26,300 आपकी बेसिक होगी। उस पर जो डीए होगा, अभी जो डीए है वो 28% है। तो 26,300 का 28% डीए, 26,300 का जो एचआरए होगा, अभी मान लो एचआरए 9% है, तो 26,300 का 9% एचआरए, ये सारा जुड़ेगा आपकी सैलरी में। ये जुड़ेगा, उसके बाद वापस कुछ डिडक्शंस होगी। एक डिडक्शन जो फिक्स है, जो है एनपीएस बोले तो जो नई पेंशन स्कीम अभी चल रही है, उसके तहत आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है उसका 10% कटौती होती है। तो जितनी भी आपकी सैलरी बनेगी, मान लो अगर 36,000 बनेगी तो 3600 रुपये आपकी सैलरी से एनपीएस की कटौती होगी। उसके अलावा एक एसआई होता है, स्टेट इंश्योरेंस की कटौती होती है। वो 1200 से शुरू होती है और आप चाहो जितनी करा सकते हैं। मैंने 1200 ही करा रखी है, मेरी बात करूँगा तो मिनिमम 1200 होती है, मैंने 1200 ही करा रखी है। फिर कुछ एक हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ 250-300 रुपये और कटते हैं। ये ओवरऑल कटौतियाँ होती है अपनी सैलरी के बाद। और उसके बाद जो सैलरी बनती है वो अपन कहते हैं इन हैंड सैलरी। एक तो जो सैलरी टोटल बन के आएगी वो ग्रोस सैलरी होती है। उसके बाद जो कटौतियाँ हो जाने के बाद जो सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट की जाती है उसको इन हैंड सैलरी कहते हैं। तो मेरी अभी इन हैंड सैलरी शायद 34,000 के आसपास है, 34,000। और जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास है। तो ये मुझे शायद अभी मेरा 2 इंक्रीमेंट बेनिफिट मिल चुके हैं। 2018 की मेरी पोस्टिंग थी, 2020 में मेरा प्रोबेशन हुआ, 20 जुलाई में मेरा 20 मार्च में मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो गया था, 2020 मार्च में। उसके बाद 26,300 मेरी बेसिक शुरू हो गई। उसी साल जुलाई में मुझे अगला इंक्रीमेंट मिल गया 27,100। उसके बाद जुलाई 21 में नया इंक्रीमेंट 27,900। तो अभी जो मेरा बेसिक चल रहा है 27,900, उस पर जो मुझे सैलरी दी जा रही है वो लगभग 34,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मुझे दी जा रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छी अमाउंट की सैलरी है, विशेषकर अगर आप अपने गांव के आसपास पोस्टेड हों, अपने घर के आसपास पोस्टेड हों, तो ये सैलरी ठीक है, अच्छी सैलरी है। एक प्रॉपर आपकी जो एक परिवार चलाने की जो अपन जो कहते हैं वो
इसमें कैपेसिटी है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और आप अपने घर पर रहते हैं तो सैलरी एक अच्छी अमाउंट की सैलरी है। फिर एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर क्या आप इस नौकरी से खुश हैं सर? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई बीपीएल परिवार का स्टूडेंट हो, जिसकी फैमिली में कोई इनकम सोर्स नहीं हो, किसान परिवार का हो, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी सरकारी नौकरी उसको पसंद ही आएगी। वो उसको पता है कि एक एक रुपए की क्या वैल्यू होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी था। मैं भी बीपीएल परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो मुझे भी उस टाइम उस नौकरी की वैल्यू पता थी। तो और वाकई में जब अपन किसान परिवार से होते हैं तो अपने को पता है कि एक नौकरी आपकी जो है आने वाली 2-3 पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधार देगी, और आपका खुद का तो सुधारेगी। मेरा जीवन स्तर कैसे सुधारा है, मैं आपको एक फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा, जो आप देखिएगा। उसमें बताया कि उसमें आपको लगेगा कि शिक्षा जो है वो आपके जीवन स्तर को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सभी का जीवन स्तर थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। और एक मैं फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने कुछ टाइम पहले अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे जो डाला था, काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे उस पर। आपको भी मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नौकरी कोई भी छोटी नहीं होती, कोई नौकरी मुझे लगता है कोई भी काम बुरा नहीं होता, इवन कहते हैं। और इसी तरह नौकरी भी कोई छोटी नहीं होती, सारी नौकरियां अच्छी है। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए बस, और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए अपने काम में। काम चोरी और ऐसी दिमाग में बिना लाए हुए आप लगातार काम करें, और जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस टाइम आप आगे बढ़ने के प्रयास भी करते रहें। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम कुछ अच्छे क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। वाइट बोर्ड वगैरह की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।